हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केसर इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, जैसे कि जो घर वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स होती है, जो वर्कशॉप की बिल्डिंग्स होती है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और ये जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, ये कंपनी केसर लैंड, ये जो ब्रांड नेम है, इसके अंडर में ये सारे प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एल&डी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एल&डी ब्रांड नेम से ही होते हैं। तो इनके केसर इंडिया के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो केसर लैंड के नाम से यहाँ पे किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 यानी कि अभी से 6 महीने पहले अगर हम कंपनी के टोटल लैंड रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो 123.7 लाख स्क्वायर फीट का उनका टोटल लैंड रिजर्व हमें नजर आता है। यानी कि 1.23 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 23 लैक्स का हमें यहाँ पे टोटल लैंड रिजर्व कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी तक करंटली अगर हम देखेंगे तो इन्होंने केसर विहार, केसर श्री, केसर गार्डन और केसर सिग्नेचर प्रोजेक्ट, तो अगर आप देखोगे अराउंड 4 प्रोजेक्ट कंपनी ने ऑलरेडी कर लिए हैं। और केसर गेटवे ये प्रोजेक्ट अभी कंपनी का चल रहा है। और अगर हम आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक्जोटिका, उसके अलावा टावर, फिर हिल्स, फिर उसके बाद में इंपीरियल, यानी कि आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें कंपनी के नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी के पास अवेलेबल, एक अच्छा वर्क अवेलेबल है कंपनी के पास। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये हमें काफी अच्छी बात नजर आती है। तो ये अगर हम देखेंगे अपकमिंग और ये सारे प्रोजेक्ट मिला के अगर हम देखेंगे अराउंड 10 प्रोजेक्ट कंपनी के टोटली इन टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो पूरा लैंड एक्विजिशन से लेके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और मार्केटिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी के मैनेजर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्हें इस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, और अगर पैसा रेज कैसे करना है, कैसे क्या बात करनी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे उन्हें पता है। और इसके अलावा ये जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो सारी क्वालिटी माइंड में रख के और एक अच्छी क्वालिटी वाला फोकस ही इनका रहता है। और अभी भी एक छोटी सी कंपनी है तो यहाँ पे जितने ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट ये करेंगे तो उतनी ज़्यादा इन्हें आने वाले टाइम पे और नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात हमें नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो आईपीओ का जो पैसा है उससे कंपनी क्या करने वाली है उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनी का काम है वही ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी आईपीओ के पैसे के थ्रू इसे यूज करने वाली है। उसके अलावा कंपनी को लैंड एक्विजिशन के लिए यहाँ पे चाहिए, यानी कि लैंड खरीदना है कंपनी को, उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखिए, मुझे कभी कभी ये समझ में आता है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो मुझे एक्चुअल में इतने सही तरीके से समझ में नहीं आते, क्योंकि अगर आप देखोगे सिर्फ 15 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है तो वहाँ पे इतनी सारी आपकी प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल्स है वो भी यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, आपका लैंड भी आप एक्वायर कर लोगे। तो 15 करोड़ मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा अमाउंट होता है। हाँ, इन चीज़ों में ये एक तरीके से 15 करोड़ अगर आपके पर्सनल अकाउंट में तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहता है। लेकिन अब एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बिल्डअप कर रहे हो, एक टावर्स वगैरह अगर आप बना रहे हो, अगर आप गेटवे बना रहे हो, तो वहाँ पे ये अमाउंट मुझे वहाँ पे काफ़ी कम नज़र आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अराउंड का 2019 में 18 लाख रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो 6.95 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर पे ये कंपनी 9 मंथ्स में आ चुकी है। यानी कि ये पूरे साल में लगभग 9 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है। और अराउंड यहाँ पे 3 करोड़ 24 लाख रुपीस का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट भी अभी कमाया है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस यहाँ पे पर क्वार्टर पे 1 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ का पूरे साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हमें देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। पहले हार्डली लाख रुपए में लगभग कंपनी का प्रॉफिट आता था, लेकिन इस साल एक ऑर्डर बुक काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुई है और आने वाले टाइम पे 4-5 कंपनी के पास और भी प्रोजेक्ट हैं, तो उसका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ के वहां पे एक अच्छे तरीके से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो एक तरीके से जो कंपनी के फाइनेंशियल जो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो गोपाल फतेहचंद गुप्ता जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं, और ये अकेले ही कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो 30 जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, जुलाई 4 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो देखिए आज 27 जून है, यानी कि जो लगभग थर्सडे के दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा।
और अगर हम देखेंगे 10 रुपए की यहाँ पे फेस वैल्यू है और 170 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 800 शेयर का यहाँ पे लॉट है। यानी कि अगर हम देखेंगे 1,36,000 रुपीज यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे और लगभग यहाँ पे 15 करोड़ 82 लाख रुपीज का यहाँ पे इशू साइज है और पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, कंपनी के प्रमोटर के पास यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। अगर हम देखेंगे तो बीएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 7.5 से 8 करोड़ का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है और उतना ही हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा हमें नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 11 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 12 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कितना अमाउंट आपको लगेगा तो 1,36,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक लॉट से ज्यादा अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो इसका अमाउंट 2,72,000 रुपीज हो जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर में मैक्सिमम जो लिमिट रहती है वो 2 लाख रुपीज की रहती है। यहाँ पे अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर एक टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो अलग अलग अकाउंट में आप एक एक लॉट की एप्लीकेशन लगाइए, वो ज्यादा सही रहेगा। इससे अच्छा कि अगर आप एक ही अकाउंट से 10 की एप्लीकेशन लगाओगे तो वहां पे आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो एज अ होल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं और जिस तरीके से जो आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे 4 से 5 कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ज्यादातर लोन लेके काम करती है। तो अगर आप देखोगे अगर जो इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो है, अगर हम पिछले एक साल में यानी कि जो पिछले 9 महीने में जो कंपनी की इतने ताबड़तोड़ कंपनी के नंबर्स आए तो उसके पीछे का एक रीजन ये भी है, तो काफी अच्छे तरीके से लिक्विडिटी अवेलेबल थी, इनको इजीली लोन अवेलेबल हो रहे थे। तो वहाँ पे इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो काफी कम था, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पे हमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे एक अच्छा ऑर्डर बुक है और इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम देखेंगे डाउनसाइड रिस्क कम नजर आता है और अपसाइड रिस्क ज़्यादा नजर आता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी 15 करोड़ का आईपीओ है, अगर 10 से 11 टाइम का अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इतना यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं ये इतनी अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केसर इंडिया के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।